कहानी उस कार की जिसे किंग ऑफ इंडियन रोड कहा जाता था। समय के साथ दुनिया ने कई बदलाव देखे। भारत में भी कई बदलाव हुए। वाहनों की दुनिया में कई कारों ने अपनी अलग स्थान बनाई है। आज बाजार में एक से एक नई और बेहतरीन कार मौजूद है। लेकिन एक वक्त था जब आम हो या फिर खास, सभी को एक कार काफी आकर्षित करती थी। वह कार थी एम्बेसडर। उस कार में एक छोटी सी दुकान चलाने वाला व्यापारी भी बैठता था और वही कार देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सवारी भी हुआ करती थी। हालांकि अब यह कार बाजार में उपलब्ध नहीं है। हिंदुस्तान मोटर्स ने 2014 में इस कार के प्रोडक्शन को बंद कर दिया, जबकि 2017 में सीए बिरला ग्रुप ने एम्बेसडर ब्रांड को फ्रांस की एक कंपनी से बेच दिया। इसका मतलब साफ है कि अब यह कार वापस मार्केट में नहीं आएगी। एक वक्त था जब एम्बेसडर की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। सफेद रंग की कार जहां सड़कों पर खूब दिखती थी, तो वहीं काले रंग की कार सेना के अधिकारियों के पास होती थी। टैक्सी में भी एम्बेसडर कारों का बोलबाला था, जबकि इसी एम्बेसडर गाड़ी पर लाल बत्ती, पीली बत्ती भी चमचमाती थी। इंदिरा गांधी से लेकर इंद्र कुमार गुजराल तक और पीवी नरसिम्हा राव से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी दिग्गज प्रधानमंत्रियों ने इसी कार को अपना सवारी बनाया। एम्बेसडर कार की कहानी 1958 में शुरू होती है। 60 और 70 के दशक में इसने बाजार में अपना दबदबा बना लिया। बताया जाता है कि एम्बेसडर कार ब्रिटेन के मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 कार से प्रभावित थी, यानी कि इसी कार के तर्ज पर एम्बेसडर का निर्माण किया गया था। आज मेक इन इंडिया की बात होती है, लेकिन उस वक्त एम्बेसडर पहली ऐसी कार थी जिसका निर्माण भारत में किया गया था। एम्बेसडर कार शानो शौकत की पहचान हुआ करती थी। समय के साथ इस गाड़ी में बदलाव भी होते गए और यह आम लोगों में अपनी पकड़ भी बनाती गई। इसे किंग ऑफ इंडियन रोड भी कहा जाने लगा। इस कार्य के भी कई वेरिएंट और वर्जन आए। इनमें मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, एम्बेसडर नोवा, एम्बेसडर 1800 ISZ प्रमुख है। क्लासिक 1992 से 2011, ग्रैंड 2003 से 2013, एविगो 2004 से 2007 और इनकॉर 2013 से 2014 इसके लेटेस्ट वर्जन थे। साठ और 70 के दशक में एम्बेसडर की बिक्री अपने चरम पर थी। हालांकि 80 के दशक में इसका रुतबा कम होने लगा। बाजार में मारुति की सबसे छोटी गाड़ी मारुति 800 आ चुकी थी। मारुति 800 के आने के बाद से भारतीय कार बाजार का गणित ही बदल गया। सस्ती कीमत पर मारुति 800 बाजार में उपलब्ध हो जाती थी, जबकि एम्बेसडर थोड़ी महंगी थी। यही कारण रहा कि एम्बेसडर का रुतबा धीरे धीरे कम होता चला गया। 90 के दशक में कई और विदेशी कंपनियों ने भारत में अपने कार बाजार की शुरुआत कर दी और लोगों के पास विकल्प काफी हो गए। कभी साल में 25,000 तक बिकने वाली एम्बेसडर कार 2013 से 14 में महज 2,500 ही बिक पाई, जिसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दिया गया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।